और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बता दें आपको। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों का दौरा करेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। झारखंड में 35,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। बंगाल को भी कई विकास की परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। बिहार की बात करें तो बिहार को 34,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। यानी कि बम्पर सौगात जनता को मिलने वाली है। पीएम मोदी का ये 3 राज्यों का दौरा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का ये दौरा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, झारखंड में 35,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, तो बंगाल को भी कई और विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। बिहार को 34,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। यानी कि बल्ले बल्ले इन तीनों राज्यों की जनता की होने वाली है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, तो ऐसे में वहां की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पिटारे से बहुत कुछ सामने आने वाला है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी केशव इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केशव, पीएम मोदी का 3 राज्यों का यह दौरा और इसी के साथ इन तीनों ही राज्यों की जनता को बम्पर सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरा पे निकल चुके हैं। सबसे पहले वो झारखंड जाएंगे, झारखंड के बाद फिर वो पश्चिम बंगाल और कल फिर पश्चिम बंगाल से वो बिहार पहुंचेंगे। आज रात्रि विश्राम उनका कोलकाता में ही होगा, कोलकाता के राजभवन में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 राज्यों का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। झारखंड में अभी अभी कुछ दिनों पहले ही सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली दौरा है झारखंड में, और आप कह सकते हैं कि अभी तक कोई जानकारी नहीं आया कि झारखंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी सियासी घटनाक्रम पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पे जा रहे हैं। क्या वहां भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कल 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे, तो बिहार में जरूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इन 3 राज्यों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केशव, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुछ समय पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है। झारखंड की बात करते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री बदल गए। पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चंपई सोरेन को कमान दी गई। लेकिन साथ ही साथ हम अगर उनका ये दौरा देखते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा, तो क्या विपक्ष उसको लेकर ये नहीं कहेगा चुनाव बेहद करीब है, जनता को साधने के लिए इस तरीके से तमाम सौगातें दी जा रही हैं? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जब तक चुनाव का अनाउंस होगा उससे पहले वो हर एक राज्य का दौरा कर लें, हर एक राज्य को सौगात दें, उन परियोजनाओं के शिलान्यास करें, उद्घाटन करें जिसका फाउंडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं जिसका शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। 6 मार्च को जैसे कि अंडरग्राउंड मेट्रो का करेंगे, वाटर मेट्रो का इनॉग्रेशन कोलकाता में करेंगे प्रधानमंत्री। और आज झारखंड में भी कई रेलों की परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से झारखंड वासी को मिलेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल वासियों को भी मिलेगा। जैसे कि बिहार की बात करें, 2 मार्च को बिहार में बेगूसराय, औरंगाबाद की दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो वहां भी कई पेट्रोलियम से जुड़े हुए, फर्टिलाइजर से जुड़े हुए, रेलवे की परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चुनाव का ऐलान होने से पहले सभी राज्यों को जो फाउंडेशन उन्होंने रखा था उसका इनॉग्रेशन वो कर दें, और जिसका वो शिलान्यास रखने जा रहे हैं। तीसरी टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते आ रहे हैं कि तीसरी बार जब वो सत्ता में आएंगे तो जिस परियोजना का वो शिलान्यास अभी कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इन 3 राज्यों का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 और 2 मार्च का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक साथ 3 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार की आपको मैंने बात किया कि वहां पे पिछले कुछ दिनों पहले ही एनडीए की सरकार बनी है, और एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। और झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन वहां पर अभी भी इंडी अलायंस का सरकार है। उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा झारखंड का। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ लगातार ये बताते हुए कि बिहार की जब बात करते हैं तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा किस तरीके से सियासी हलचल बढ़ी। और उसके बाद हेमंत सोरेन की जब मुश्किलें बढ़ी तो चंपई सोरेन को वहां पर कमान दी गई। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उनके इस दौरे को लेकर बात करें तो देखिए 1 मार्च को किस तरीके से झारखंड में सुबह 11 बजे सिंदरी में कार्यक्रम में हिस्सा प्रधानमंत्री लेंगे, यानी कि आज। तो वहीं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर भी रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनबाद में रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोपहर 3 बजे आराम बाग में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उनका ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है, क्योंकि 400 प्लस पर नजर है और 24 यानी कि 2024 के डगर है। और जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है उसको साधने के तहत लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आ रहे हैं। सुपर एक्टिव पीएम खुद नजर आ रहे हैं। विपक्ष पर हमला साधा जा रहा है, निशाने पर विपक्ष को लिया जा रहा है। और अगर हम और विस्तार से इन तस्वीरों को देखें तो ये आप समझिए कि चुनाव बेहद करीब है। और जब चुनाव बेहद करीब होता है तो ऐसे में हर एक चीज को खास तौर पर विपक्ष चुनावी चश्मे से देखता है। जब प्रधानमंत्री एक के बाद एक विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दे रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष पर खलबली जरूर मची रखी है। वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देखिए किस तरीके से टारगेट करते हुए बीजेपी को नजर आते हैं। लेकिन आगामी उनका पूरा दौरा, एक एक कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल मिनट टू मिनट भारत 24 आपको इस वक्त बता रहा है। केशव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।